एक सोचते हैं कि कोई कार्य चमत्कार से हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, और जो ज्ञानी लोग हैं वो कर्म में विश्वास रखते हैं। जो ज्ञानी हैं वो ईश्वर को थोड़े से नज़दीक से जानते हैं, क्योंकि जिन्होंने गीता को समझा है, भगवान ने एक ही बात कही है कि बेटा कर्म कर। भगवान भी कर्म करने की बात कह रहे हैं। अब बात ये आती है कि कई लोग इसमें फिर एक बात और कहते हैं कि हम इतनी पूजाएं करते हैं लेकिन हमारे दुख कम होने का नाम नहीं लेते। पूजा से दुख कम होने का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप अगर इसलिए पूजा कर रहे हैं कि आपके दुख चले जाएं तो ये आप मुगालते में गलत हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके प्रारब्ध में जो आप लेकर आए, जो पूर्व में करके आए, आप सोच रहे हैं वो धुल जाए, तो ये संभव नहीं है। इतना जरूर है कि पूजा अर्चना प्रार्थना से आपकी आत्मा को बल मिलता है, और जो समस्याएं आप जूझ रहे हैं उन समस्याओं से आप दो चार होने में समर्थ हो जाते, आप में समर्थता आ जाती, आप में धैर्य आ जाता है, आप में विवेक आ जाता है, और उससे आपको लाभ होता है। जो लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि कुछ शॉर्टकट्स ले लो, जिन शॉर्टकट्स से हम पूजा ना करके भी बहुत सारे लाभ ले सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, अपना दर्शन है। देखिए भैया, सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा सूत्र है, सही तरह से सही दिशा में किया गया कर्म ही आपकी दशा को सुधार सकता है। बहुत सिंपली समझ लीजिए, इस दुनिया में जो लोग चमत्कार में जीना चाहते हैं, मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कोई चीज हो सकती है तो परमात्मा की कृपा हो सकती है। आज के फेस में देखें, आज के युग में देखें, तो बहुत सारे ऐसे तथाकथित बाबा जी लोग हैं जो लोगों को चमत्कार दिखा रहे हैं, और लोग उनकी चमक और चकाचौंध में घुल गए हैं, मिल गए हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि अगर ऐसे ही सारे चमत्कार हो जाएं, तो फिर किसी को काम करने की क्या जरूरत है? फिर क्यों व्यक्ति काम करेगा? वो तो कहेगा चमत्कार से सारे काम हो जाने चाहिए। मेरा तात्पर्य समझिएगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समाज से ये कह रहा हूं कि भैया, सारी चीजें अपनी जगह हैं, संतों का, बाबाओं का आशीर्वाद बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन आप कर्म से विमुख नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति आपकी, जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, जिसके पास आप सिर्फ इसलिए गए हैं कि यहां चमत्कार होते हैं, कोई व्यक्ति आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। मैंने एक बात जोड़ी है कि सिर्फ आप इसलिए गए हैं कि हमें चमत्कार चाहिए, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति निरंतर किसी से जुड़ा है, किसी सदगुरु की कृपा दृष्टि उसके ऊपर गिरती है और उसका कल्याण होता है। लेकिन बात है तार से तार जुड़ने का, उस लेवल पर पहुंचकर उस कार्य का अंजाम ले पाने का। लेकिन कर्म प्रधान है।